अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाइयों? ठीक ठाक खैरियत से। मैं बड़ा मजबूर होकर वीडियो बना रहा हूँ। वीज़ो के चक्कर में मैं पढ़ता नहीं हूँ, लोगों को मशवरा नहीं देता क्योंकि मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ वीज़ो का। लेकिन कुछ दिनों से बहुत सी ऐसी चीज़ें आ रही थी सामने जिसकी वजह से ये वीडियो जो है मजबूरन बनानी पड़ी। लोग एंट्री पे जापान आ रहे हैं, धड़ा आ रहे हैं जब से ई वीज़ा शुरू हुआ है। ख़ास तौर पे जो अरब ममालिक हैं यानी कि मिडिल ईस्ट है, वहाँ से लोग धड़ा आ रहे हैं। पाकिस्तान से भी आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में यानी कि उनको जो टाइम लेना होता है एम्बेसी से वो नहीं मिल रहा। एम्बेसी की जो साइड है उन्होंने बनाई ऐसी है कि लोगों को तंग करें और आपको तंग कर रहे हैं। तो भाइयों मसला ये है कि मैं वीज़ो की इसलिए वीडियोस नहीं बनाता कि बहुत सी इसके अंदर मुश्किलात हैं। हम लोगों को जो मना करते हैं वो ये कहते हैं कि यार भाई तू भी तो मज़े कर रहा है जापान में। अब भाई हम जापान में देखो 36 साल पहले आए थे, हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी गुजार ली, जो मुश्किलात थी गुजार ली। हाँ, अभी भी हम मना नहीं करते, आप जापान आएँ जितना मर्जी हैं, धड़ा आएँ, लेकिन ये एंट्री जो होती है 15 दिन की, जो 30 दिन की जो एंट्री होती है, ये घूमने फिरने के लिए होती है, यहाँ पे काम करने के लिए नहीं होती। हाँ, अगर आपने धक्के खाने हैं, लोगों की मिन्नतें करनी है, अगर आप भूखे रह सकते हैं, अगर आप इमिग्रेशन के धक्के खा सकते हैं, अगर आपको घर लेने के लिए अपने भाई किसी पाकिस्तानी की मिन्नतें या शिन्नतें करनी यानी कि आदी हो, पैसे मांगने के आदी हों, क्योंकि महंगा बहुत है यहाँ जापान। आप आएंगे, आपके पास महदूद पैसे होंगे, जाहिर सी बात है आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी होगी। तो पैसे तो यहाँ पे ऐसे नहीं यानी कि लूट पे ही है कि आप यहाँ पे पहुँचेंगे और आपको पैसा कमाना जो है वो शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो एंट्री पे आते हैं उनकी पहली कोशिश होती है कि किसी तरह सेटल आउट हो जाएं, इमिग्रेशन जाए, वहाँ पे नामी पॉलिटिकल स्टे वगैरह अप्लाई करते हैं। सबसे ख़तरनाक चीज़ है। एक तो आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाते हैं क्योंकि आपको कोई ना कोई बनाना पड़ता है कुछ इस तरह का कि लगे कि आप मासूम हैं और आप सताए हुए हैं लोगों के, आप पे कातलाना हमले हो रहे हैं, आप मजहबी तौर पे जो हैं वो एक्सप्लॉइट हैं पाकिस्तान में। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी जो कि सही नहीं है। तो एंट्री जो है वो सिर्फ घूमने फिरने की। आप यकीन करें, जापान जोन सा है ना, वो घूमने फिरने का शहर है, कमाने का शहर अब नहीं रहा। हाँ, आप आएँ यहाँ पे धक्के खाएँ, इमिग्रेशन के धक्के खाएँ, तो लोगों की मिन्नतें समाजित करें। अगर आप किसी के अंडर रह के काम कर सकते हैं, उसके कहने पे उठ सकते हैं, उसके कहने पे सो सकते हैं। जो लोग यहाँ पे पहले ऑलरेडी बड़ी बड़ी गाड़ियों को देखे, उसे देख के इंस्पायर नहीं होते, और आप ये सब धक्के शक्के खा के और फिर आपको कोई यानी कि नाम नहीं होते हुए आपको कोई मिल जाता है कोई वर्क परमिट, उस पर भी आपका गुजारा करना मुश्किल होता है। दूसरी चॉइस होती है कि आप स्टूडेंट बन के यहाँ पे आ जाएँ। स्टूडेंट में भी दो कैटेगरीज हैं, एक लैंग्वेज आती है और एक हायर एजुकेशन आती है। हायर एजुकेशन में क्या होता है कि आपको जो है थोड़ा बहुत अगर आप स्कॉलरशिप लेके आते हैं, आपको गवर्नमेंट यहाँ पे ठीक ठाक पैसे देती है, तो आप उससे जो है वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो लैंग्वेज वाले होते हैं उनका पहला सेमेस्टर वो पाकिस्तान से पैसे वैसे दे कुछ कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ आवर्स होते हैं जिस आवर्स के ऊपर में 28 घंटे हफ्ते के होते हैं, उसके अलावा वो काम नहीं कर सकते। अगर पकड़े जाएँ तो बुक। तो इसलिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो जापान को दूसरे ममालिक से मुख्तलिफ करती हैं। यहाँ पे इतनी आसानी नहीं है, तो इसलिए आप यहाँ सोच समझ के हैं। जो लोग एंट्री वीज़ा पे यानी आ रहे हैं 15 दिन के, 30 दिन के या 90 दिन पे, वो सैर करके चले जाएं। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, आप जाएं पाकिस्तान, वहाँ पे जाके स्टडी करें, N4 करें, फिर उसके SSW के तहत आप आ सकते हैं, वो एक राइट वे है। लेकिन पढ़े कौन? जापानी पढ़ने में तो मुसीबत है, मौत आती है। तो इसलिए भाई मेरे यहाँ पे अभी धड़ा आ रहे हैं। कल ही मुझे हनीदा एयरपोर्ट से एक रिपोर्ट मिली कि तकरीबन डेली के हिसाब से कोई 10-15 बंदे आ रहे हैं, जिसके अंदर से 80% लोग जो हैं एयरपोर्ट से डिपोर्ट हो जाते हैं। और ये डिपोर्टेशन जब होती है तो जो असल लोग जो आते हैं जो घूमने फिरने के लिए, उनका हक मारा जाता है। उन्हें जो है वो लोग यानी कि एंट्री नहीं देते, जो कि एक सही बात नहीं है। तो अगर आप घूमने फिरने के वीज़े पे आ रहे हैं 15 दिन के, 20 दिन के लिए, जो आपका शेड्यूल होता है उसके हिसाब से आपको वीज़ा मिलता है, तो आप आएँ और चले जाएं। नहीं तो आपको धक्के खाने पड़ेंगे,
आपको लोगों की मिन्नतें करनी पड़ेंगी, आपको रहने के लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी, आपको खाने के लाले पड़ेंगे, आपको इमिग्रेशन के धक्के खाने पड़ेंगे, आपको यहाँ पे एड्रेस ढूंढना पड़ेगा। डेली के पाकिस्तानी तकरीबन आपको 20,000 से 25,000 रुपये ख़र्चा करना पड़ेगा, जो कि एक बड़ी रकम है पाकिस्तानियों के लिए इस वक्त जो रेट जो जा रहा है उस हिसाब से। तो इसलिए खुदा के लिए अपने आप को जापान आने के लिए जो एजेंट्स हैं उनसे बचाएं, अच्छी तरह रीड करें, अच्छी तरह समझें, जापान की इकॉनमी को समझें, फिर यहाँ पे आएँ। आपका कोई जानने वाला है उससे लें, वो आपको मना ज़रूर करेगा। मना इसलिए करेगा वो आपसे मुखलिस है। मैं भी आपको इसलिए मना कर रहा हूँ कि मैं आपसे मुखलिस है। मैं तो कहता हूँ आप आएँ, अगर आप है अच्छे एजुकेटेड हैं, अपने आईटी में कोई अच्छी कोई किया, पाकिस्तान से ही CV बना के आप मुख्तलिफ कंपनी में जाएँ, आपको वीज़ा मिल सकता है। अगर आप ये सोचें कि पाकिस्तान में 30, 35, 40 लाख रुपए दे के और आप ना कोई हुनर जानते हैं, ना आप लिखे पढ़े हैं और जापान आके सेटल हो जाएंगे, ये आपकी भूल है। हाँ, किस्मत वाले कुछ ऐसे होते हैं जो धक्के खा के, मुसीबतें सह के और फिर लोगों की मिन्नतें करके, चापलूसी करके एक हद तक कुछ करने के लिए हो जाते हैं, लेकिन उनकी जो तादाद जो है 100 में से 1 या 2 है। तो उनका मुंह देख के अपना मुंह लाल ना करें। अगर आपके पास 30, 35, 40 लाख रुपए हैं तो आप पाकिस्तान में ही कोई अच्छा कारोबार कर लें। दूसरे मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे आप जा सकते हैं, कोई वीज़े वगैरह वहाँ से मिल जाता है। कोरिया एक बड़ी अच्छी चॉइस है जहाँ पे आप जा सकते हैं। हाँ, कुछ अर्से बाद जब SSW जो है वो सही तरह यहाँ पे जापान में हो जाएगा, यहाँ पे डिमांड बढ़ेगी, तो उस वक्त जो है वो एक चांस होगा आप लोग जापान आए, उसका इंतज़ार करें, लेकिन उसके लिए लैंग्वेज करना ज़रूर है। तो मेरा सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आई एम नॉट वीज़ा एक्सपर्ट, लेकिन आजकल जो सूरत हाल है वो बड़ी गंभीर है। बहुत से लोग आ रहे हैं, बहुत सी फैमिलीज़ आ रही हैं, फैमिलीज़ आती हैं अपने बच्चों को छोड़ के चले जाती हैं, वो मुसीबत में पड़ जाते हैं। तो इसलिए अपने और अपने प्यारों को मुसीबत में न डालें। और मैं क्या कर सकता हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपने अपना पैसा ज़ाया करना है, करें, क्योंकि आपका पैसा है। अल्लाह हाफ़िज़।